बलि बोले महाराज ये यदि नारायण है तो मेरा सौभाग्य है कि नारायण आज मेरे सामने याचना कर रहा है। तुलसी जाचकता गहे बड़े छोट होई जात, नारायण हूँ को भयो बामन अंगुल गात। नारायण भी बामन अंगुल के बने मांगने गए तो, क्योंकि जब मांगने जाओ तो देने वाला बड़ा लेने वाला छोटा। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी कर पर कर करो, करतल कर न करो, जा दिन करतल कर करो, ता दिन मरण करो। इसलिए ये मांगने आए हैं, मैं विमुख नहीं होऊंगा। बोले सुनो सुनो, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। बोले कहाँ? स्त्री सुनर्म विवाहे चा व्रत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्रियों से झूठ बोल दो। वो कैसे? क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। इनसे यदि आप कोई बात बताओगे, बतानी चाहिए, गृहिणी है, मालकिन है, अच्छी बात है, वो कोई दोष नहीं है। आपने नॉर्मल बात बता दी तब तो कोई बात नहीं, परंतु बताने की बात कह दिया देवी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको किसी से मत बताना। तो जब तक उस बात को 10-50 लोगों में बांट नहीं देती तब तक बीमार रहती है, तबीयत खराब रह जाती है। क्योंकि युधिष्ठिर का शाप चल रहा है इनके साथ। कर्ण के जन्म की घटना कुंती ने हृदय में रखी और मरने के बाद जब शव के पास विलाप करने लगी तो युधिष्ठिर ने कहा आपने ऐसा क्यों किया? हमारे शत्रु के शव पर विलाप करके आप हमारा अपमान कर रही हैं। माता कुंती ने कहा ये तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सगा भाई था। सारी बात बताई। तब युधिष्ठिर बोले ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता थे, इतने महावीर, यदि आप बताती पहले हम इनको राजा बनाकर के इनके चरणों की सेवा करते। इतने बड़े राज्य को छुपाने की शक्ति तुम में थी। मैं संपूर्ण नारी जाति को शाप देता हूँ, आज से कभी ये कोई राज छुपा नहीं सकेगी। इसलिए युधिष्ठिर का शाप भी चल रहा है माताओं के साथ। हाँ, कल की परसों कथा में तो कल की कथा में तो बहुत अच्छा प्रसंग आएगा, विस्तार से बताएंगे। तो स्त्रियों से झूठ बोलना पड़े भाई, झूठ ये भी होता है। अब पति देव 20,000 रुपए महीना पा रहे हैं, इतने में घर चल रहा है। अब माता देवी जी पहुंच गई कथा सत्संग में, वहां बहुत सुंदर हार देखा किसी बहन का। अब उनके मन में हार छुप गया। घर आई तो बोली देखो मैं मुझे देख देख करके हंस रही थी, मैं मुझको तो इस माह वो चाहिए। अब बताओ यदि पति कह देगा कि घर में दाल रोटी तो 20 इतने में चलती है, तुम्हारे लिए हार लाऊं तो रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अरे उस वक्त तो कह दे ठीक है इस महीने की आने दे वेतन, तेरे लिए हार ही लाऊंगा, राशन पानी नहीं, तो कुछ समय के लिए झगड़ा तो टल जाएगा। इसलिए स्त्रियों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। नर्म हंसी मजाक में पाप नहीं लगता है। विवाहे चा, किसी पुत्री का विवाह हो रहा हो तो जो खोजने वर जा रहा है यदि कन्या के गुण सुना रहा है, तो यदि गुण उतने नहीं भी हैं झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। व्रत्यर्थे 100 रुपए की वस्तु 102 तक बेचोगे तो पाप नहीं लगेगा। प्राण संकटे, प्राण संकट में है, कोई मिथ्या बोल करके प्राणों की रक्षा करती तो पाप नहीं लगेगा। एक बार क्या हुआ, एक सिंह हिरण के पीछे दौड़ रहा था। एक ऋषि तपस्या करते बैठे थे। जैसे ही वो सूर्य अर्घ देने को खड़े हुए वैसे ही वो हिरण आई, बोली महाराज प्रणाम करती हूँ, आपके मेरे पीछे तो वो सिंह लगा है, मुझे खा जाएगा, मैं आपकी कुटिया में छिप जाती हूँ, आप बताना मत। बोले ठीक है। अब सिंह भी पीछे से आया, बोले महाराज वो हिरण गई है, मेरा भोजन है, मुझे खाना है। महात्मा जी ने कहा देखो जिसने देखा वो बोल नहीं सकता,
और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं, मतलब आंख ने देखा है तो आंख को बोलना तो नहीं आता ना, और जीवा को बोलना आता तो जीवा ने देखा नहीं। सिंह वहां से चला गया तो मिथ्या भी नहीं बोला ऋषि ने और बात भी सत्य कर दी और उस हिरण के प्राण भी बच गए। ये धर्म के लक्षण है। गो ब्राह्मणार्थ थे, गाय की रक्षा, वध हो रहा हो मिथ्या बोल दो, पाप नहीं लगेगा। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए धर्म के रास्ते पर यदि चल रहे हैं तो नानृतम स्याजुगुप्सितम। बोले बलि बोले महाराज मुझे कुछ नहीं जानना, नहीं है सत्यात परो धर्मो इति होवाच भूरियम। ये भूदेवी कहती है मुझे किसी का भार नहीं, भार लगता है तो मिथ्या बोलने वाले का। अच्छा, अपने आप को पंडित समझता है, ज्ञानी समझ बैठा है, तो मैं तुम्हें साथ देता हूं, अचरात भ्रष्यते श्रिया, जल्दी ही तुम पदहीन श्रीहीन हो जाओगे। शुक्राचार्य जी साथ देकर चले गए। भगवान भी बोले भाई हम भी जाएं, हमें क्यों फंसा रखा है, हम भी चलते हैं। बोले नहीं महाराज आप अपना संकल्प करें। संकल्प के लिए जैसे ही जल लिया कि शुक्राचार्य जी सोचे निश्चित ही चेला लुट जाएगा, तो एक सूक्ष्म रूप धारण करके उस जल पात्र में जहां से जल निकलना होता है छिप गए। भगवान ने कहा जल नहीं निकल रहा पर बलि। बोले हाँ महाराज न जाने कौन सा कचड़ा फंस गया। एक कुसा पैनी निकाल करके उस छिद्र में मारा तो एक आंख शुक्राचार्य जी की फूट गई और निकलते भागे, हे भगवान कोई दे रहा है कोई ले रहा, हम बिना मतलब के अपनी आंख फुलवा बैठे। ये आंख ही क्यों फोड़ी? मानो भगवान कहना चाहते शुक्राचार्य जी तुम्हारी ज्ञान की आंख तो बहुत सुंदर है, मैं नारायण बहुत छुपाने का प्रयास किया, छुप नहीं पाया, परंतु वैराग्य की आंख में मोह रूपी मोतिया बिंद हो गया है, इसलिए ऑपरेशन कर देता हूं। ज्ञान विराग नयन उरुगारी। अब भगवान ने जैसे ही संकल्प लिया वैसे ही कहा दंडवत करो। राजा बलि ने दंडवत किया और भगवान का विराट स्वरूप भगवान ने धारण किया। एक चरण उठाया, भू भुआ स्व महाजना तपा सत्यम, सत्यलोक में भी छिद्र कर दिया। पहुंच गया भगवान का चरण, वहां ब्रह्मा जी ने उनके अंगुष्ठ को प्रक्षालित करके अपने कमंडल में धारण कर लिया। एक लोक में तीनों, नीचे दो सातों लोग, ऊपर के सातों। अब देखिए ब्रह्मा जी ने कमंडल में जो जल धारण किया था वही कमंडल का जल ऊपर से ध्रुवलोक में, सप्तऋषि मंडल में, ब्रह्मलोक से ध्रुवलोक में, सप्तऋषि मंडल में, चंद्र मंडल में होता हुआ स्वर्ग मंडल में आया। और स्वर्ग मंडल से आकर के गंधमादन पर्वत पर वही जल गिरा। उसके 4 विभाग हो गए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। सीता नाम की धारा उत्तर, चक्षु नाम की पूर्व, भद्रा नाम की दक्षिण, अलकनंदा नाम की दक्षिण और भद्रा नाम की पश्चिम। ये 4 धाराएं चारों दिशा में फैल गई, जो संसार को, पूरे भारतवर्ष को परिप्लावित करती हुई और गंगा सागर में विलीन हो गई। वही गंगा जी है। बोले गंगा मैया की जय। इस तरह से भगवान के चरणोदक से गंगा जी प्रकट हुई। जामवंत जी उस समय बहुत ही बलशाली थे, युवा थे। भगवान के वामन स्वरूप को देखकर पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। अब वामन भगवान बोले सुनो बलि, मैंने दो चरण में सब नाप लिया, अब तीसरा चरण वचन पूरा करो, कहाँ रखूं? भगवान के इस व्यवहार को देखकर जितने बलि के समर्थक थे भगवान वामन को मारने दौड़े। बलि ने सावधान किया, ते सर्वे वामनम हंतुम शूलपट्ट शपाणयः। बलि ने रोक दिया, विपरीत समय है, सब मारे जाओगे।
और विंध्यावली ने भी सोचा था कि जब बालक रूप में देखा, सोचा कितना सुंदर बालक है, इसको तो गोद में रख के स्तनपान कराने की इच्छा हो रही। परंतु जब वामन रूप धारण किया था ना, तो लगता था कि इसको स्तन क्या पिलाती मैं, इसको तो लगता है स्तनों में जहर पिलाकर मार देती। वही पूतना बन के दूसरे जन्म में आई थी, कृष्ण जन्म में। यदुत्तमश्लोक भवान ममेरितम बचो बलिकम सुरवर्य मन्यते करोनृतम कन्न भवेत प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्ण में निजम। बलि बोले, महाराज अभी आपने मेरा धन नापा है, धनवान को नहीं, ये तीसरा चरण मेरे सिर पर ना रखकर इस दाता को भी स्वीकार कर लो। भगवान ने बलि के सिर पर चरण रख के उसको भी स्वीकार किया। बलि कहता, मैं और किसी से नहीं डरता हूँ। बिभेमिना हम निर्यात पदच्युतो न पास बंधात् व्यसनात् दुरत्ययात् नैवार्थ कृच्छात् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् भ्रशमद्विजेयथा। मैं असाधुवाद से बहुत डरता हूँ। प्रहलाद जी वहां पर प्रकट हो गए। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, बोले महाराज आपने कितनी कृपा की मेरे वंशज पर, आपने साक्षात दर्शन दिया, चरण स्पर्श कराया। ब्रह्मा भी सौभाग्यशाली नहीं है, ब्रह्मा ने इतनी तपस्या की, भगवान अपना चरणोदक दिए, चरण धुलने को दिए। चरण तो नहीं रखे ना, चरणोदक, चरण धुलने के लिए दी। शिव जी ने बहुत तपस्या की, परंतु लसत तुलस्या बनमालयोज्जलम, भगवान और शिव जी के सिर पर क्या है, भगवान के चरणोदक ही तो है, जल है। पादोदकेन सशिवा स्वशिरोधृतेन, चरणोदक मिला, चरण नहीं। परंतु कितना भाग्यशाली है मेरा ये पौत्र, जिसको न भजन करना पड़ा, न तप करना पड़ा, न कुछ करना पड़ा, और आपने अपने चरण को रख दिया इसके सिर पे। बहुत सौभाग्यशाली है। विंध्यावली भी समझ गई और कहने लगी, ये संसार क्रीड़ा स्थल आपका है और मेरे स्वामी ने अपना बना लिया था, इसलिए आपने इनके अभिमान को चूर करने के लिए रूप धारण किया है। बाकी इसके मालिक आप ही हैं, रहेंगे और हैं। ब्रह्मा जी ने भी कहा, भूत भावन भूतेशा देव देव जगन्मया। तो श्री भगवान कहते हैं कि ब्रह्म नियम अनुग्रहणामि तद्विशो विधनोम्यहम यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। सुनो, जिसका मैं धरण, जिस पर मैं कृपा करता हूँ, पहले उसका धन हरण करता हूँ, सारे सुख सुविधा छीन लेता हूँ, परंतु जब सब छीनने के बाद भी वो व्याकुल नहीं होता, परेशान नहीं होता, मेरे चरणों में ही मन लगाए रहता है, तब मैं उसको इतना देता हूँ कि उसकी हजारों पीढ़ियां भोग कर भी उसको समाप्त नहीं कर पाती हैं। अब आ गए शुक्राचार्य जी, सोच रहे थे हम फालतू के बुरे बन गए, गुरु चेला मिले, भगवान और ये हमारा चेला मिल गए, आपस में हम बुरे बने। बोले महाराज प्रणाम करता हूँ। बोले ठीक है, रक्ष इससे सर्वतो। हम बलि को पहले वचन दिया कि तुम इंद्रासन पाने की कामना से यज्ञ कर रहे थे, तो ठीक है, अगले मनवंतर में तुम ही इंद्रासन पाओगे। अभी पुरंदर नाम के जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर, आगे होंगे बलि, और आगे आने वाले ब्रह्मा का नाम होगा हनुमान जी। इतनी सामर्थ्य प्राप्त कर ली है। अभी ब्रह्मा की आयु 51 वर्ष हो गई है। इस तरह से प्रहलाद जी ने बहुत भगवान की स्तुति की और कहने लगे कि दान हो तो बलि जैसा, जो अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले मैं तो चाहता हूँ कि मैं सुतल लोक में राजा बनूंगा, ये तो आपने वरदान दे ही दिया,
आपकी छवि का दर्शन नित्य गेट से निकलूं जैसे दरवाजे से तो करता रहूं, अर्थात हम आपके द्वारपाल बने। बोले हमारे मन में जो था कह दिए, ठीक है जाओ सुतल लोक के राजा बनोगे, मैं द्वारपाल बना खड़ा रहूंगा। तब वो सुतल लोक के राजा बने और यहाँ वो खड़े रहे। भगवान बामन के रूप में खड़े रहते थे। लक्ष्मी जी को नारद जी ने खबर दी कि स्वामी जी ने, आपके स्वामी जी ने बड़ी सुंदर नौकरी खोज ली है। सारी घटना बताई। तब रक्षाबंधन के दिन एक वृक्ष के नीचे रोती हुई लक्ष्मी जी राजा बलि को मिली। राजा बलि जा रहे थे शहर के लिए, देखा कोई देवी रो रही है। तुरंत उनको पूछा, देवी कौन हो? बोले मैं क्या बताऊं, आज रक्षाबंधन है, मेरे कोई भाई नहीं। राजा बलि भी बोले, देवी मेरी कोई बहन नहीं है। तब दोनों उसको बहन बना करके अपने घर ले आए। बोले कुछ मांग लो। लक्ष्मी जी बोली, क्या बताऊं भैया, मेरे जीवन में सब कुछ है परंतु एक द्वारपाल की कमी है। अच्छा, अपना द्वारपाल मुझे दे दो। समझ गए बलि कि ये दोनों छलिया निकले, ये लक्ष्मी है, ये नारायण है। नारायण को सौंप करके राजा बलि बोले कि भगवान आप दोनों छलिया निकले। भगवान ने कहा, धन्य हो बलि, हमसे संसार मांगता है पर तुम धन्य हो जो लक्ष्मी नारायण तुमसे मांगने आए। इसलिए तब से बलिदान की प्रथा चली। बलिदान मतलब बलि जैसा दान, जो अपने आप को समर्पित कर दिया, जिससे मांगने के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान गए, उनका नाम बलिदान पड़ गया। बलि जैसा दान कोई नहीं किया है।